हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज मैं आपको आहट सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जो राजस्थान के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको आपको पढ़ने के लिए मैं आपको नोट्स के द्वारा पढ़ा रहा हूँ, तो आप इसके साथ में नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा वीडियो। तो इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा आहट सभ्यता। तो आहट सभ्यता जो है अभी उदयपुर के अंदर है। तो आहट जो है आयड़ बेड़च नदी के तट पर या फिर बनास नदी के तट पर पाई जाती थी। तो और इसको जो ताम्र युगीन सभ्यता, लोहा युगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता प्लस कांस्य युगीन सभ्यता है इसके अंदर पाई जाती थी। लेकिन अगर मुख्यतः अपन इसके अंदर पूछे तो मुख्यतः इसके अंदर जो सही होगा वो ताम्र युगीन सभ्यता होगा। तो अगर अपने को पूछेगा आहट सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आहट सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी। लेकिन इसके अंदर सभी सभ्यताओं जो युग थे, कांस्य युगीन, लोहा युगीन, पाषाण युगीन, ये सब पाई जाती थी। लेकिन ज़्यादा कौन सा सही होगा? ताम्र युगीन सभ्यता। और उसके बाद में इसका जो खोज करता वह उत्खनन करता है, तो इसका जो खोज करता वह उत्खनन करता है अक्षय कीर्ति व्यास, और जिन्होंने 1953 में इनका उत्खनन स्टार्ट किया था या शुरू किया था। और आहट सभ्यता के उपनाम जो और इनके जो उपनाम थे वह धीरज सांकलिया जी ने दिए थे। इनके जो दो उपनाम है बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। तो आहट सभ्यता के उपनाम दो है, बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। और उसके बाद में जो इसका जो कालक्रम है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का अस्तित्व है इसका कालक्रम आहट सभ्यता का। और जो यह सभ्यता ताम्र युगीन, लोहा युगीन, पाषाण युगीन और कांस्य युगीन सभी का मिश्रण है। और उसके बाद में आहट सभ्यता के बारे में अगर अपने को पूछे कि आहट सभ्यता सामान्यतः कैसी थी, तो आहट सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आहट सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और आहट सभ्यता के उपनाम हमने 2 बार पढ़ लिए, पहले ऊपर भी पढ़ लिया, बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 8 बार उजड़ी और बसी। और आहट सभ्यता के प्राचीन नाम, एक तो अपने को पूछा है आहट सभ्यता के उपनाम, तो उपनाम आहट सभ्यता के 2 ही है, बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। और आपको पूछ ले आहट सभ्यता के प्राचीन नाम, तो आहट सभ्यता के प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, धूलकोट, अगाटपुर तथा अगाट दुर्ग। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो इस सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। और आहट सभ्यता को धूलकोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि आहट सभ्यता में जो सर्वाधिक खुदाई का जो कार्य किया गया था वो धूलकोट नामक रेत के टीले पे किया गया। और इस सभ्यता में खुदाई आहट नामक इस सभ्यता के अंदर जो सर्वप्रथम खुदाई हुई वह आहट नामक स्थान पर हुई थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम आहट सभ्यता रखा गया। और इस सभ्यता में उत्खनन जो कार्य किया गया वो 3 स्तरों में हुआ। जो प्रथम स्तर था खुदाई में, उसके अंदर स्फाटिक पत्थर मिले थे। स्फाटिक पत्थर क्या होते हैं? ऐसे पत्थर जिनका जो कार्य होता है जिससे उपकरण बनाए जा सकते हैं, आभूषण व हथियार बनाए जा सकते हैं। और दूसरे चरण के अंदर आहट सभ्यता की खुदाई के दूसरे चरण में तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। और तीसरे चरण के अंदर मृद भांड प्राप्त हुए, जो काली व भूरी मिट्टी से निर्मित मृद भांड तीसरे चरण के अंदर हमारे को प्राप्त हुए थे। और इस सभ्यता के जो मकान थे वो कच्चे ईंटों से निर्मित थे। आहट सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और इसके जो मकान बने हुए वो कच्चे ईंटों से निर्मित थे। और आहट सभ्यता के मकान आयताकार रूप से निर्मित है। एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसके जो मकान है वह आयताकार रूप से निर्मित है, वह कौन सी है? आहट सभ्यता। और आहट सभ्यता के जो खोजकर्ता के अंदर जो थे विजय कुमार, पीसी चक्रवर्ती, और इसको आयड़ और बनास के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। इसके जो उत्खनन करता व खोज करता AK व्यास, और इसके जो मकान होते हैं वो आयताकार होते हैं। और एक मकान के अंदर यहाँ पे 6 चूल्हे भी मिले थे और कच्ची नलिका और चक्रकूप भी पाया जाता है। धूलकोट RC अग्रवाल। और 1953 के अंदर धूलकोट टीला था उसकी जो खोज या फिर उत्खनन जो सबसे ज़्यादा किया गया वो RC अग्रवाल द्वारा किया गया। और चक्रकूप क्या है? तो घर के बीच में जो कुआं खोदा गया था वैज्ञानिक पद्धति के अंदर, जिसके अंदर जो घरों के अंदर जो पानी होता था उसको इकट्ठा किया जाता था। और मृद भांड बड़े बड़े यहाँ पे मिट्टी के
बर्तन मिले। और इस सभ्यता में धूलकोट पर सर्वप्रथम जो उत्खनन का कार्य किया गया था वो आरसी अग्रवाल द्वारा किया गया, लेकिन राजस्थान सरकार की तरफ से नियुक्त व्यक्ति विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती थे। और आहड़ सभ्यता में जो पानी सोखने की जो वैज्ञानिक पद्धति थी जिसको अपन चक्रकूप से नाम से जाना जाता है, और एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसके जो मकान है आयताकार है, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसके मकान आयताकार है, और यहाँ के मकान में एक साथ 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, अर्थात 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। अर्थात यहाँ का जो परिवार कैसा था, संयुक्त परिवार था और यहाँ के ऊपर सामूहिक भोजन व्यवस्था का प्रबंध था। उससे आगे अपन पढ़ते हैं इसके अंदर जो यहाँ पे खेती वगैरह की जाती थी वो ग्रिड स्टेशन राजस्थान में अभी जैसे क्यारा से सिंचाई होती थी यहाँ पे, और ज्वार और चावल यहाँ पे मुख्यतः यहाँ की जो फसलें थी। और मृद बाण जो अपने को यहाँ पे मिले है उसको गोरे व कोठे कहा जाता था सामान्य भाषा में, स्थानीय भाषा में, जिसका कार्य क्या था, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। और ताम्र प्लस लोहे को मिलके यहाँ पे लोहे के हल वगैरह मिले हैं, स्फटिक पत्थर के साथ में इनका जो मिलके लोहे के हल वगैरह भी मिले हैं। और 6 मुद्रा यहाँ पे एक साथ प्राप्त हुई थी जिसके सिक्के के ऊपर यूनानी भाषा में कुछ अंकित था और अपोलो का चित्र निर्मित था, और तीर, तर्कस और त्रिशूल की भी प्रतिमा बनी हुई थी। और यहाँ पे एक सिक्का प्राप्त हुआ जिसके ऊपर मूछ वाले की प्रतिमा, व्यक्ति की प्रतिमा लगी हुई थी, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ की जो संतति है वो पितृसत्तात्मक है। और आहड़ सभ्यता के अंदर सिंचाई ग्रिड स्टेशन पद्धति द्वारा होती थी, और बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन कोठे प्राप्त हुए अनाज रखने के लिए, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा गया। और कृषि हेतु प्रयुक्त हल लोहे धातु से बने होने के प्रमाण भी मिले। और यहाँ पर एक साथ 6 विदेशी मुद्राएं प्राप्त हुई है, और आहड़ सभ्यता के अंदर एक साथ 6 विदेशी मुद्राएं भी प्राप्त हुई जिनके किनारों पर यूनानी भाषा के अंदर लेख अंकित है। तो एक तरफ तो अपोलो देवता का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ तीर, तर्कस व त्रिशूल की आकृति अंकित है, अर्थात यहाँ के निवासियों का यूनान के साथ व्यापारिक संबंध था। तो आहड़ सभ्यता के लोगों का यूनान के साथ व्यापारिक संबंध था। दूसरी सभ्यता मुद्रा में पुरुषों पर मूछ जैसी प्रतिमा प्राप्त हुई है, अर्थात जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक हो सकता है। और आहड़ सभ्यता को हेरंडो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हेरंडो सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता तथा लोहा युगीन सभ्यताओं का मिश्रण होती है जो सभ्यता है, इसलिए इस सभ्यता को हेरंडो सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा अपन पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता ईरान एवं बलूचिस्तान सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, क्योंकि जो इन सभी जगहों पे जो अपने को जो बिना हत्थे के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए। और यहाँ पे एक समाधि है, गुलगुली समाधि, जिसके अंदर जो सिर रखा जाता है उत्तर दिशा में, सिर रखा जाता है उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में पैर रखे जाते हैं, और इसके साथ में आभूषण व खाद्य पदार्थ रखे जाते हैं। तो ऐसी समाधि गुलगुली समाधि कहलाती है। और इस समाधि के भी अवशेष हमारे को इस सभ्यता के अंदर जो शव दफनाने की भी परंपरा थी, और गुलगुली सभ्यता के भी अपने को अवशेष प्राप्त हुए। तो गुलगुली सभ्यता भी अपन ने यहाँ पे पढ़ा, जिसके अंदर उत्तर दिशा में सिर को रखा जाता है, दक्षिण दिशा में पैर को रखा जाता है, और आभूषण तथा खाद्य पदार्थ भी साथ में रखे जाते हैं। और यहाँ के लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था, तो यहाँ के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था तांबे के उपकरण बनाना। और एशिया की जो सबसे बड़ी तांबा गलाने की जो भट्टी थी वो हमारे को आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई थी। ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एशिया की सबसे बड़ी तांबा गलाने की भट्टी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य कृषि कार्य था। जो यहाँ के लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। और आहड़ सभ्यता के अंदर खुदाई के दौरान काली मिट्टी से निर्मित एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बनासियल बुल कहा गया। और यहाँ के लोग रंगाई छपाई से भी, रंग वगैरह करना, छपाई वगैरह से भी परिचित थे या रंगाई छपाई का कार्य भी करते थे। और अगर अपने को यहाँ से थोड़ा सा याद करना हो तो आयड़ क्या है? नदी है। और आयड़ बनास और धूलकोट के ऊपर किसने खोज की? आरसी अग्रवाल ने। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही, और आगे ही ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और आगे मैं आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ाऊंगा, राजस्थान का लगभग जीके में करवा दूंगा। और सभी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर लें।